तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जान का दिखाया जाता है, जो कि जस्ट अभी सोकर उठा था और तभी जान का नोटिस करता है कि उसके रूम के बाहर से काफी सारे लोगों की आवाज आ रही थी और दरवाजा खोलने पर उसे मालूम चलता है कि दूसरे रूम के अंदर तो पार्टी चल रही थी और ये पार्टी दरअसल में रूडो के आने के लिए थी। लेकिन तभी जानका की नजर रूडो पर जाती है, जो कि कोने में दुबक कर दुखी होकर बैठा हुआ था और तभी जानका के पास रियो आ जाती है और तभी ये दोनों बात करने लगते हैं कि आज का हमारा जो सुपरस्टार है जिसके लिए पार्टी रखी गई है वो ही इसे एंजॉय नहीं कर रहा। और तभी रियो जानका को बताने लगती कि वो शायद हमारे पिछले मिशन की वजह से दुखी है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाया। और तभी जानका रियो से पूछने लगता है कि मैंने एम्ब्रेन बीस्ट के बारे में एक नई बात सुनी और तभी रियो से बताने लगती कि इस एम्ब्रेन बीस्ट का कोर बाकी के एम्ब्रेन बीस्ट से काफी ज्यादा अलग था और इस बार तो हमें उसके कोर के अंदर एक चीज मिली है और इस तरह का कोर मिलना मतलब उसके अंदर जिंदगी भी हो सकती है। साथ ही मुझे नहीं मालूम था कि मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए, इसीलिए मैं उसे वहीं पर छोड़ आई और मुझे ये भी मालूम है कि मुझे हायर अप्स को क्या कहना है। और दूसरी तरफ हम रूडो को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा दुखी था। रूडो चुपचाप बैठा हुआ अपने ग्लव्स को ही घूरे जा रहा था और तभी एक सपोर्टर आकर उसके पास बैठ जाता है। वो सपोर्टर रूडो के पास आने के साथ ही अपना नाम ग्रीस बताने लगता है। साथ ही ग्रीस अब रूडो से कहने लगता है कि तुमने कल के मिशन में काफी ज्यादा कमाल कर दिया, लेकिन रूडो कहने लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। लेकिन तभी ग्रीस कहने लगता है कि तुमने फॉलो को एम्ब्रेन बीस्ट से बचा लिया और तभी रूडो उससे पूछने लगता है कि आखिर फॉलो कौन है और तभी ग्रीस उससे बताने लगता है वो वाला बंदा जिसकी तुमने कल मदद करी थी। और हम देख पाते हैं कि रूडो यहाँ पर अपने आप से काफी ज्यादा दुखी था, लेकिन तभी ग्रीस रूडो से शुक्रिया कहने लगता है और ये बात सुनने के साथ ही रूडो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है, जिसके चलते ग्रीस रूडो को बताने लगता है कि जब भी कोई नया मेंबर हमें देखता है तो हमें काफी ज्यादा कमजोर समझता है। साथ ही हम सपोर्टर्स को कुछ गिवर्स तो अपने आप पर बोझ ही मान लेते हैं, लेकिन रूडो उन सभी से काफी ज्यादा अलग लग रहा है, जिसके चलते ग्रीस रूडो को फॉलो के बारे में बताने लगता है। फॉलो से भी एम्ब्रेन बीस्ट को खत्म करना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई भी पावर नहीं है और इसीलिए वो अपनी एक चीज को नरिश कर रहा है ताकि वो उससे अपनी जिंदगी बना सके, जिसके चलते ग्रीस अब रूडो से पूछने लगता है कि आखिर वो अपनी लाइफ के अंदर करना क्या चाहता है और ग्रीस की इस बात का जवाब हमारे रूडो के पास नहीं था। और तभी ग्रीस रूडो के सर को सहलाते हुए कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, क्या कोइंसिडेंस है कि तुम ऊपर से नीचे गिर गए लेकिन अभी तक तुम जिंदा भी हो। और ये बात सुनने के साथ ही रूडो जरा सा दुखी होने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एंजिन भी पहुँच जाता है और तभी एंजिन बताने लगता है कि वो पार्टी कर कर काफी ज्यादा थक चुका है और तभी उस जगह पर बाकी के लोग भी पहुँच जाते हैं और ये लोग खाना खाने को जाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शख्स दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी और वो शख्स अब किसी से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है तो अब प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। अगले सीन के अंदर हमें सीमियो दिखाई जाती है जिसके पास एक कॉल आता है और तभी उस जगह पर जानका और बाकी के लोग भी पहुंच जाते हैं और रूडो को भी उस जगह पर देखने के साथ ही जानका कहने लगता है कि आखिर ये ट्रीनी यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी सीमियो बताने लगती कि एक बंदा कॉन्टेमिनेशन जोन से गुजर रहा था और तभी उसके ऊपर एम्ब्रेन बीस्ट ने अटैक कर दिया। साथ ही एम्ब्रेन बीस्ट उसका कार्गो भी चुरा कर ले गए और ये जो बंदा है ये ऊपर से गिरा है। और ये बात सुनने के साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि ऊपर से गिरने वाले जिंदा लोगों की संख्या आपको ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। और सीमियो फैसला करती है कि इस मिशन के लिए रूडो का इन्वॉल्व होना भी जरूरी है। साथ ही हो सकता है कि रूडो को इस चीज से ऊपर जाने का रास्ता भी मिल जाए और फाइनली रूडो भी इस मिशन पर जाने को एग्री कर लेता है। और ये चीज जानका को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब उसे रूडो के साथ काम करना होगा। और अगले सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कॉन्टेमिनेटेड जोन के अंदर पहुंच चुके थे और जानका कहने लगता है कि हम लोग हमारा काम काफी ज्यादा अच्छी तरीके से करेंगे। और तब रूडो ग्रीस से पूछ लगता है कि क्या तुम अपने पास कोई भी वेपन नहीं रखते। और तभी ग्रीस बताने लगता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए मेरे पास एक नाइफ मौजूद है, लेकिन ज्यादातर फाइट्स के दौरान मैं अपने हाथों का ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि अब तो मुझे इस चीज की आदत हो चुकी है। और तभी फॉलो रूडो को बताने लगता है कि ग्रीस के पास एक एमुलेट मौजूद है और वो उस एमुलेट से प्रे करता है कि जो भी लोग अपने मिशन पर जा रहे हैं वो सही सलामत मिशन कर कर वापस आ जाए। और तभी ग्रीस फॉलो से कहने लगता है कि तुम्हें इस बात को नहीं छेड़ना चाहिए था, लेकिन अगले ही पल ग्रीस अपने एमुलेट को निकाल कर दिखाने लगता है, जिसके चलते ग्रीस कहने लगता है कि ये तो सिर्फ एक चीप स्टफ है जिसे मैंने एक सस्ती दुकान से लिया था। और अचानक से इन लोगों के पीछे एक अजनबी आकर खड़ा हो जाता है और वो भी अब ग्रीस से कहने लगता है कि प्रे करना तो बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। और उसे अपने पीछे देखने के साथ ही ये सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और चिल्लाते हुए ये सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर ये है कौन। और तभी वो अजनबी बताने लगता है कि मैं वही मर्चेंट हूँ जिसने तुम्हें कॉल कर कर यहाँ पर बुलाया था और मुझे अब यहाँ पर एम्ब्रेन बीस्ट की लोकेशन भी मालूम है, जिसके चलते रूडो उस मर्चेंट से काफी सारे सवाल पूछने लगता है, जैसे कि क्या वो इंसान सचमुच में आसमान से गिरा हुआ इंसान था
और उसने उसे किस जगह पर गिरते हुए देखा और क्या उसने तुमसे कुछ कहा भी। और तभी वो मर्चेंट बताने लगता है कि वो मुझे तब मिला जब मैं कुछ सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहा था और उसे देखने के साथ ही मैंने उसे कस्टडी में ले लिया, लेकिन उस समय वो अनकॉन्शियस था जिस वजह से मैं उससे कुछ पूछ नहीं पाया। साथ ही अब उस इंसान की मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही है। और तभी रूडो उससे कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे बेचने के बारे में नहीं सोच रहे हो। और तभी वो मर्चेंट भी रूडो से कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो सचमुच में उस इंसान की काफी ज्यादा चिंता है। लेकिन दूसरी तरफ जानका को यहाँ पर काफी ज्यादा शक हो रहा था क्योंकि एम्ब्रेन बीस्ट कभी भी किसी को किडनैप नहीं करते। साथ ही एम्ब्रेन बीस्ट किसी भी इंसान को देखने के साथ ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और तभी वो मर्चेंट इन लोगों को एक बिल्डिंग के पास लाकर खड़ा कर देता है और वो बताने लगता है कि इसी जगह पर उस एम्ब्रेन बीस्ट ने उस इंसान को किडनैप कर रखा है। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ाने पर ये लोग जमीन के अंदर धंस जाते हैं और ये चीज इन लोगों को फंसाने के लिए काफी बड़ा ट्रैप था। नीचे गिरने के बाद भी इन लोगों को ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन तभी कुछ लोग आकर इन लोगों के सामने खड़े हो चुके थे और तभी वो लोग आपस से बात करने लगते हैं कि उन लोगों ने हमें सही बताया था, एक ऐसा बंदा जो कि ऊपर से गिरा है और उसके पास गिवर्स की भी पावर है। और उन लोगों को अपने सामने देखते हुए जानका भी कहने लगता है कि मैं समझ गया यहाँ पर क्या चल रहा है। वैसे भी इस जगह पर आने के साथ ही मुझे कुछ अजीब तो लग ही रहा था, ये लोग वही है वैंडल्स। और तभी ग्रीस हमें बताने लगता है कि ये लोग चोरों का एक ग्रुप है जो कि कुछ सालों पहले काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्वॉल्व थे। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये सभी के सभी गिवर्स है। और तभी जानका अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि इस जगह को अच्छे से सिक्योर कर लिया जाए और वो फॉलो को कहने लगता है कि तुम रूडो को अच्छे से बाहर लेकर जाओ। और जानका भी अब अपने सामने खड़े हुए ओपोनेंट से लड़ने को तैयार था। और तभी जानका उन लोगों से कहने लगता है कि मुझे मालूम है कि तुम उस बच्चे को बेचकर काफी सारे पैसे कमाना चाहते हो, लेकिन वो लोग जानका को बताने लगते कि हम लोग उसे बेचने के लिए नहीं ढूंढ रहे, हम लोग तो उस बच्चे से ऊपर जाने की इन्फॉर्मेशन उगलवाना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि कैसे ऊपर से गिरने के बावजूद भी वो यहाँ पर जिंदा बच गया। और जानका भी इस जगह पर आकर पूरी तरह से श्योर हो चुका था कि इस जगह पर कोई भी एम्ब्रेन बीस्ट नहीं है, बल्कि वो एक अच्छा खासा ट्रैप था जो कि इन लोगों ने सेट किया था रूडो को पकड़ने के लिए। जिसके चलते वो लोग अब जानका से कहने लगते हैं कि हम लोगों के पास एम्ब्रेन बीस्ट तो नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास क्ले डॉल्स जरूर मौजूद है। और अब उस जगह पर काफी सारी क्ले डॉल्स आ चुकी थी और उनमें से एक क्ले डॉल जानका के ऊपर भी अटैक कर देती है, लेकिन जानका बड़ी आसानी के साथ उस क्ले डॉल को खत्म कर देता है। लेकिन अचानक से अगले ही पल उस क्ले डॉल के अंदर से एक और क्ले डॉल बाहर निकल जाती है और वो क्ले डॉल जानका को एक जोर का मुक्का मार देती है, जिस वजह से जानका काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और अब जानका के सामने एक क्ले मैन खड़ा हुआ था और अब सारी क्ले डॉल्स मिलकर जानका के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन जानका भी उन सभी का डटकर मुकाबला कर रहा था। लेकिन अब इतने सारे दुश्मन आ जाने की वजह से वो सभी लोग अब जानका को ही डोमिनेट करने लगते हैं। साथ ही जानका भी इन लोगों से फाइट नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उस जगह का सरफेस पूरी तरह से मड से बना हुआ था। और तभी जानका का दुश्मन उससे कहने लगता है कि तुम जितना फाइट करने की कोशिश करोगे इस क्ले के अंदर धंसते जाओगे, जिसके चलते जानका की ओपोनेंट उसे बताने लगती कि उसने इस जगह पर क्ले से बने हुए काफी सारे ट्रैप्स बना रखे हैं। और तभी जानका उससे कहने लगता है कि मुझे ये चीज पहले से ही मालूम थी, तुम दोनों ही काफी बड़े बेवकूफ हो जो कि मुझे क्ले से रोकने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे ये छोटे मोटे ट्रैप्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले। और तभी जानका अपने वेपन को जमीन के अंदर घुसा देता है, जिसके चलते जानका उस जगह पर मौजूद अपने सभी दुश्मनों को सेंस कर पा रहा था। और तभी जानका उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है और अपने एक ही हिट के अंदर वो उन सभी को खत्म कर चुका था, जिसके चलते जानका कहने लगता है कि क्या तुम सिर्फ एक ही हिट के थे। और तभी जानका के पीछे आकर कोई कहने लगता है कि तुम भी एक ही हिट के हो। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भी मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।